जय माता दी दोस्तों मैं आर.डी. जैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं कन्या राशि वाले जातकों के लिए अक्टूबर महीने का राशिफल लेकर। अक्टूबर महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है दोस्तों? आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर हम बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, हर वर्ग के व्यक्ति की बात कर रहे हैं, चाहे आप बुजुर्ग हों, महिला हों, नौकरी करने वाले व्यक्ति हों, व्यापारी हों, चाहे आपके दाम्पत्य जीवन की बात हो, आपकी संतान की बात हो, आपकी पढ़ाई की बात हो, हर वर्ग के व्यक्ति की यहाँ पर विस्तार से विश्लेषण करके जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। निश्चित तौर पर यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो हम गारंटेड कहते हैं कि आपको लाभ होगा ही होगा। बहुत शानदार महीना है अक्टूबर महीना कन्या राशि वाले जातकों के लिए, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। अगर समझेंगे नहीं तो उस तरह से लाभ नहीं उठा पाएंगे। ये बिल्कुल उस तरह से है कि आपकी किस्मत में तो है कि आपको लाभ होना है, लेकिन यदि आप रास्ता ही भटक गए तो हो सकता है लाभ आपको चंद पैसों का होकर रह जाए। लेकिन यदि आप ज्योतिष के माध्यम से सही पाथ, सही रास्ता पकड़ते हैं तो उस पैसे के लाभ को आप लाखों करोड़ों रुपए में परिवर्तित कर सकते हैं। उस छोटे से सुख को आप बहुत बड़ा सुख बना सकते हैं। इसलिए ज्योतिष महत्वपूर्ण है। लेकिन यदि लाभ लिखा है तो वो तो होगा। अब आपको इतना चाहिए या इतना चाहिए, ये आप पर निर्भर है। इसलिए सही डायरेक्शन पता होना जरूरी है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं कि आपकी किस तरह से काया पलट हो रही है कन्या राशि वाले जातकों के लिए। क्यों ये बहुत बड़ा महीना साबित हो रहा है कन्या राशि वाले जातकों के लिए। देखिए, एक तो इस महीने बुध देव आपकी राशि में ही गोचर कर रहे हैं, उच्च के हैं 26 अक्टूबर तक। अब इसके मायने समझें आप। पहले राशि स्वामी अगर स्ट्रांग होता है, बलवान होता है, तो किसी भी व्यक्ति के पराजित होने की, मतलब कार्य के फेल होने की, विफल होने की, नाकाम होने की संभावनाएं 99% खत्म हो जाती हैं। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल है ज्योतिष का कि यदि आपका राशि स्वामी, और जो लोग लगन कुंडली से समझते हैं उनके लिए यदि लगन का स्वामी लग्नेश यदि पावरफुल है, तो यदि गोचरग्रस्त कुंडली में हजारों कह रहा हूं नकारात्मक योग हो, वो भी विफल हो जाते हैं एक राशि स्वामी के मजबूत होने से। तो आप इसकी ताकत समझें। ये राशि स्वामी उच्च का है, आपको बहुत ज्यादा बल दे रहा है। और इसके लाभ क्या है? राशि स्वामी एक तरह से राजा की तरह होता है। सभी ग्रहों में अगर सबसे पावरफुल कन्या राशि वाले जातकों के लिए कोई होता है तो वो बुध ग्रह होते हैं, आपके राशि स्वामी, और ये उच्च के हैं। तो एक तो ये आपकी शारीरिक क्षमता को बढ़ा रहे हैं, शारीरिक बल को बढ़ा रहे हैं, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता, स्वस्थ शरीर, तंदुरुस्त काया और स्वस्थ दिमाग को दर्शा रहा है ये राशि स्वामी उच्च का होकर। तो यदि जो लोग अस्वस्थ हैं, जिनके स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं हैं, जो लोग रोगी हैं और निरोगी होना चाहते हैं, स्वस्थ होना चाहते हैं, तंदुरुस्त होना चाहते हैं, किसी भी बीमारी से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपका राशि स्वामी आपको सबसे ज्यादा बल दे रहा है, ताकत दे रहा है। फिर आप किसी भी वर्ग के हों, किसी भी वर्ग के व्यक्ति हों, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे मीडियम आयु के हो, ये सबसे बड़ा लाभ है। दूसरा, राशि स्वामी का मजबूत होना, पावरफुल होना, निर्णय लेने की क्षमता को तंदुरुस्त करता है और सही दिशा में निर्णय दिलवाता है। क्योंकि भैया वो राजा है, वो तो आपका भला करेगा।
देखिए, हर राशि के कुछ शत्रु ग्रह भी होते हैं, वो अपने हिसाब से आपका कुछ अहित करते हैं। हर राशि के होते हैं और हर राशि वाले को करते हैं। कन्या राशि के भी हैं, वो कन्या राशि वाले जातकों का कुछ तो बुरा करेंगे, कुछ तो अहित करेंगे, कुछ तो नुकसान करेंगे। लेकिन जब राशि स्वामी मजबूत है तो दोस्तों आपको डरने की जरूरत नहीं है। कोई बाधा, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या आएगी तो मैंने कहा ना कि राशि स्वामी उच्च का होने से कई हजारों जो नकारात्मक योग होते हैं, मेलेफिक इफेक्ट होता है, उनको खत्म कर देता है। तो आपको सही दिशा में निर्णय लेने की क्षमता अगर कोई ग्रह अभी इस समय दे रहा है, इस पूरे महीनों खासतौर पर 26 अक्टूबर तक, तो वो बुध देव दे रहे हैं, अद्भुत दे रहे हैं, अल्टीमेट दे रहे हैं। क्लियरिटी है। अगर अभी तक आप किसी दुविधा में हैं तो उस दुविधा को निकाल दें, आपको क्लियरिटी दिखाई देगी कि आपको करना क्या है। अब इसका पेच समझें। पेच मतलब इसमें थोड़ा सा जो दिक्कत वाली चीज करते हैं राशि स्वामी को, वो कर रहे हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव, मैंने कहा ना, हर राशि का एक ऐसा ग्रह होता है जो राशि के बल को कम करता है। वो बल को कम करने वाला काम कर रहे हैं सूर्यदेव कन्या राशि वालों के लिए, क्योंकि वो 12वें भाव के स्वामी हैं। 12वें भाव व्यय का है, लॉसेस का है, नुकसान का है, खर्चों का है। अब इसका स्वामी भी आपके राशि स्वामी के साथ बैठा हुआ है, खास तौर पर 17 तारीख तक। तो 17 तारीख तक बुध के साथ सूर्य का बैठना, बुधादित्य योग बनाना, ये खर्चों की ओर इशारा करेगा। अब देखिए, राशि स्वामी आपको निर्णय तो दे रहा है, आपको लाभ तो दे रहा है, आपके पक्ष में है, लेकिन अब आपको लाभ देने के लिए वो आपके खर्चे भी कराएगा, लेकिन ऐसा नहीं नुकसान कराएगा। दोनों में अंतर है, क्योंकि प्रेरणा तो आपको राशि स्वामी दे रहा है, वो तो बलवान है, वो तो आपके साथ है, वो तो आपके पक्ष में है, लेकिन वो थोड़ा बहुत सूर्य का प्रभाव लिए हुए हैं। तो थोड़े से थॉट्स, थोड़ी सी थॉट्स प्रोसेसिंग, थोड़ा सा आपका तरीका ऐसा होगा कि जो काम आपका बनना है वो बिना पैसे के नहीं बनेगा, उसमें कहीं ना कहीं कुछ खर्चा है। जिस पाथ पर आप जाना चाहते हैं, जिस मंजिल पर आप जाना चाहते हैं, जिस रास्ते को आप पकड़ रहे हैं और जो मंजिल आपको वो रास्ता पहुंचाएगा, उसमें आपके खर्चे हैं। खास तौर पर 17 तारीख तक ये सूर्यदेव दर्शा रहे हैं। अब यहां पर इतनी ही ताकत नहीं है, अभी तो सूर्य और बुध की बात हुई है, अब यहां पर शुक्रदेव भी बैठे हुए हैं। अब शुक्रदेव भी साथ में बैठे हुए हैं और वो नीच के हो जाते हैं, वो कमजोर हो जाते हैं। लेकिन सबसे मजेदार वाली बात है कि बुध के साथ उनका नीच भंग राजयोग बन रहा है। तो ये नीच भंग राजयोग बनने से भाग्य प्रबल हो जाता है। मतलब ये बुध ने सब कुछ संभाल लिया है। पूरा खेल इस महीने आपके लिए बुध देव ही खेल रहे हैं और किसी ग्रह की जरूरत नहीं है। अब यहां पर शुक्र का नीच भंग राजयोग बनाने से एक तो लाभ यह है कि शुक्रदेव एक तो धन भाव के स्वामी है, दूसरे भाग्य से, और आपकी राशि में बैठे हैं। मतलब खर्चे जो हो रहे हैं उसमें भाग्य का कनेक्शन हो गया। तो अब ये स्थिति और भी शानदार बन गई, और भी लाजवाब बन गई, बहुत ही पावरफुल बन गई। अब पूरा सिनेरियो समझें कि यदि आप कोई भी कार्य करने जा रहे हैं इस महीने, और किसी भी वर्ग के व्यक्ति हैं, मैं ये कह रहा हूं, सिर्फ मैं व्यापारियों के लिए बात नहीं कर रहा, नौकरी करने वाले लोगों के लिए बात नहीं कर रहा, यदि आपकी मंजिल प्राप्त करने के लिए कुछ खर्चे की जरूरत पड़ती है तो वो खर्चे आपके होंगे। खास तौर पर 17 तारीख तक होंगे, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मंजिल मिलेगी, निश्चित मिलेगी। निश्चित आप अपने कार्य में सफल होंगे। जिस काम का बीड़ा संभाल रखा है उस कार्य को पूरा करेंगे और आपको उनकी पताका फहराएगी, आप ये मान लीजिए। राशि स्वामी कर्मेश मजबूत है, कर्म आपका विफल नहीं होगा, ये बुध देव सुनिश्चित कर रहे हैं। अब आप स्वास्थ्य को ही देखें, मैंने कहा राशि स्वामी है, स्वास्थ्य पर इंपैक्ट, तो यदि स्वास्थ्य ठीक होना है तो खर्चा होना है, ये निश्चित है। लेकिन खर्चा आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, आपके स्वास्थ्य को तंदुरुस्त कर देगा। जो आपने प्लानिंग की है उसे एग्जीक्यूशन करना है तो उसके लिए खर्चे आएंगे। उसके लिए अगर पैसा नहीं है तो व्यवस्था करनी पड़ेगी।
लेकिन जो सोच रहे हैं वो हो जाएगा। ये कमाल है, क्योंकि इसमें भाग्य का भी सहयोग मिल गया और भाग्य का नीचभंग राजयोग बन गया। यानी कि हो सकता है चीजें अरेंज करने में थोड़ी दिक्कतें आए, लेकिन बुद्ध देव उन दिक्कतों को दूर कर कर आपके कार्य को सफल बना रहे हैं। इसलिए आपके इस महीने की 90% चर्चा इस युति में ही हो गई, सूर्य बुध और शुक्र के प्रभाव में। इसी युति ने कर दिया। अब इसको थोड़ा सा फिल्टर और करें तो हम ये देखें, व्यापार के लिए योग कारक स्थिति हो गई। व्यापार के लिए कोई काम सोच रहे हैं तो बुध देव यहां पर नव पंचम राजयोग बनाए हुए हैं और व्यापार के स्थान पर दृष्टि डाले हुए हैं, और व्यापार के स्थान पर गुरुदेव स्वयं ही राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं। राजयोग दोनों बना रहे हैं, बुद्ध देव भी राजयोग बनाए हुए हैं, पंच महापुरुष राजयोग भद्र नामक और गुरु हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाए हैं, दोनों ही राजयोग बनाए हुए हैं। तो व्यापारियों के लिए लाजवाब स्थिति, आपके लिए धन वर्षा के योग है, मैं ये कह सकता हूं। मैंने सफलता उन्नति थंबनेल में लिखा है और मैंने ये भी लिखा है कि खुशी के मारे आपके आंसू आ जाएंगे। ऐसी स्थिति यह इस महीने अक्टूबर माह में आपके लिए बन रही है। नौकरी करने वाले व्यक्ति की बात करें तो नौकरी करने वाले व्यक्ति के लिए भी जो नौकरी के कारक गिरे हैं वो शनि देव हैं, और शनि देव के साथ बुध देव नव पंचम राजयोग में है। लाजवाब स्थिति है। हां, कुछ संभावनाएं ऐसी बन रही हैं कि कुछ परिस्थितियों को इंप्रूव करने के लिए हो सकता है माहौल चेंज हो जाए, आपकी नौकरी का, आपका बॉस चेंज हो जाए, आपका प्रोजेक्ट चेंज हो जाए, आपका कार्य क्षेत्र चेंज हो जाए, आपकी कंपनी चेंज हो जाए, आपका ट्रांसफर हो जाए। कहीं ना कहीं माहौल चेंज हो रहा है, और माहौल चेंज होने से इतना बड़ा परिवर्तन आ रहा है जो आपको परम सुख की प्राप्ति दे रहा है। और यदि आप सरकारी नौकरी में हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी कार्यों में इन्वॉल्व हैं, तो आपके ट्रांसफर के युग बहुत प्रबल बन रहे हैं। ऐसी स्थिति यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन लाभ है, नौकरी करने वालों को भी निश्चित लाभ है और व्यापार करने वाले लोगों के लिए भी लाभ है। नौकरी करने वालों में अंतर इतना है कि उनको परिवर्तन से ज्यादा लाभ है। कुछ भी चेंजेस अगर हो रहे हैं, प्रोजेक्ट भी चेंज हो रहा है, आपका एक प्रोजेक्ट खत्म हो गया, आपको दूसरे प्रोजेक्ट में काम मिल गया, तब भी आपके लिए बहुत ही सुखद, लाभकारी, तरक्की करने वाली स्थिति आपके लिए बन रही है। प्रमोशन वगैरह से आपको लाभ मिल रहा है। राशि स्वामी मजबूत है ना, मैंने कहा सब कुछ आपके वश में है इस समय, क्योंकि आप स्वयं राजा हैं। आपका दिमाग, आपकी सोच, आपके निर्णय, आपके काम स्वयं में राजा हैं इस समय। तो राजा आपको फेल कैसे होने देगा? किसी हालत में नहीं होने देगा। अब देखो, नौकरी करने वालों की बात हो गई, व्यापारियों की बात हो गई। देखिए धन स्थिति की बात देखें। अब देखिए सोच तो सकारात्मक है, ठीक है, निर्णय आप सही ले रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका जो धन स्थान का भाव है वो प्रभावित हो रहा है। सूर्य से हो रहा है 17 तारीख के बाद, तो संचित धन में थोड़ी सी सेंध करने सूर्यदेव पहुंच गए। मतलब जो आपकी सोच के द्वारा खर्चा करवा रहे थे 17 तारीख तक सूर्यदेव, 17 तारीख के बाद वो जुड़े हुए पैसे पर सेंध लगाने पहुंच गए। अब वो आपको ऐसी प्रेरणा देंगे, ऐसे आपको सुझाव दे सकते हैं सूर्यदेव कि भाई अपने जुड़े हुए पैसे को भी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दे, कहीं ना कहीं लगा दे, ज़्यादा पैसा कमा ले, क्योंकि उनको खर्च कराना है। तो क्या पैसे को इन्वेस्ट करने से अक्टूबर माह में कन्या राशि वाले जातकों को लाभ है? तो बिल्कुल लाभ है। यदि आप चल अचल संपत्ति में पैसा लगा रहे हैं, गुरुदेव भी स्वयं राशि के हैं, भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाए हैं, तो अगर आप चल अचल संपत्ति, प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी, वाहन आदि में पैसा लगा रहे हैं, आदि को खरीदने की सोच रहे हैं, बनाने की सोच रहे हैं, लाजवाब समय है, लाभ हुआ। और देखें, यदि आप रिस्क लेने वाली जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, पंचम भाव को देखें, यहां पर शनि देव बैठे हुए हैं, तो यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, शेयर मार्केट वगैरह रिस्क लेने वाली जगह में पैसा लगा रहे हैं या व्यापार में ही पैसा लगा रहे हैं, तब भी आपके लिए स्थिति अच्छी बनी हुई है, लाभकारी स्थिति है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सिर्फ पैसे का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके संचित धन का,
अगर आप करना चाहें तो। अगर नहीं करना चाह रहे तो ये सूर्यदेव जो है ना, वो कुछ ना कुछ तो तिकड़म लगाएंगे, आपका धन थोड़ा तो खर्च कराएंगे। देखिए, यहां पर जो 17 तारीख तक सूर्यदेव धन खर्च करा रहे हैं, उसमें आपके स्वास्थ्य पर अगर खर्च करा रहे हैं, स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट दे रहे हैं। आपके डिसीजन के द्वारा खर्च करवा रहे हैं कोई कार्य को पूर्ण करने के लिए, तो वो कार्य पूर्ति की संभावना बन रही है। लेकिन यहां पर जो 17 तारीख के बाद सूर्य की स्थिति है, ये लॉसेस को भी दर्शा सकती है, क्योंकि सूर्यदेव यहां पर नीच के हो गए हैं। और यदि आप पैसे का सही सदुपयोग नहीं करते, इन्वेस्टमेंट नहीं करते, तो कहीं ना कहीं कुटुंब के ऊपर, परिवार के ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों के ऊपर आपका धन खर्च हो सकता है 17 अक्टूबर के बाद। लेकिन फिर भी बुद्ध देव स्ट्रांग है। मैंने कहा कोई भी ग्रह कितना भी नकारात्मक प्रभाव दिखा दे, कोई भी ग्रह, जब तक राशि स्वामी मजबूत है, डरने की बात नहीं है, आपके लिए सब अच्छा होगा। लेकिन फिर भी जो एनर्जी है उसको समझना जरूरी होता है, क्योंकि उसके अनुसार आप प्रॉपर अपनी प्लानिंग करें, लाभ होगा। ठीक है, अब आप देखें किसान भाइयों के लिए। किसान भाइयों के लिए मंगल देव भाग्य स्थान में बैठे हैं भाई, और द्वितीय भाव बहुत पावरफुल है। दूसरा तीसरा भाव जब पावरफुल हो जाता है तो किसान भाइयों की बल्ले बल्ले है। इस समय आपको अपनी फसल से, खेती बाड़ी से, उसके क्रय विक्रय से आपको निश्चित तौर पर लाभ होना है, और बहुत बड़ा लाभ होना है। आप मंडी में जाकर बैठ तो जाएं, आप जो मूल्य चाहते हैं वो मूल्य आपको आपकी मेहनत का प्राप्त हो जाएगा। बहुत अच्छी स्थिति किसान भाइयों के लिए बन रही है, और खेती बाड़ी के लिए भी अच्छी बन रही है। मतलब फसल भी अच्छी होगी, खेती बाड़ी भी अच्छी होगी, और अगर उसका कुछ मूल्य प्राप्त करना चाहते हैं तो वो भी आपके फेवर में है। अब हम बात करें पारिवारिक सुख की, तो देखिए पारिवारिक सुख के मामले में भी गुरु की पोजीशन लाजवाब है, और प्रेम संबंधों के मामले में शनि भी लाजवाब है। हाँ, थोड़े उदासीन बनाते हैं शनिदेव, लेकिन स्वयं राशि के हैं, नकारात्मक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में एक सोच के साथ, एक सामंजस्य के साथ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, एक जिम्मेदारी का आप निर्वाह करते हुए अपने रिश्तों को बखूबी जिएंगे, बखूबी निभाएंगे। चाहे परिवार हो, चाहे माता पिता हो, चाहे संतान हो, चाहे जीवन साथी हो, सबके साथ आप अपनी जिम्मेदारी को पूर्णतः निभा रहे हैं, और सबका सुख आपको प्राप्त हो रहा है, सबका। अगर कहीं अनबन है, कभी कहीं दिक्कत है, समस्याएं हैं, तो वो दूर हो रही हैं। थोड़ी चिंता जहां पर शनिदेव देते हैं संतान को लेकर, और थोड़ी चिंताएं देते हैं अगर आप लव लाइफ की बात करें, रोमांटिक लाइफ की बात करें, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात करें, तो थोड़ा सा यहां पर जिम्मेदारियां या स्थिति ऐसी शनिदेव बनाते हैं कि जहाँ जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ने के कारण फ्रस्ट्रेशन होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है रिश्तों को लेकर। लेकिन फिर भी स्वयं राशि के हैं तो एक तालमेल के बाद स्थितियां बेहतर हो जाती हैं। और संतान के अगर कैरियर को लेकर सोच रहे हैं तो तरक्की की संभावनाएं प्रबल बन रही हैं। हाँ, संतान को अपनी तरक्की के लिए आपसे दूर रहना पड़ सकता है, ये संभावना है। दूसरे शहर में जाना पड़ सकता है, या विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जाने की भी संभावनाएं बनती हैं संतान की। ठीक है, आप स्वयं अगर विदेश जाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए 17 तारीख तक का समय अच्छा है। 17 तारीख तक यदि आप विदेश जाने की सोच रहे हैं, लंबी दूरी की यात्राओं की सोच रहे हैं, विदेश में सेटल होना चाहते हैं, या आप विदेश में रहते हैं, एनआरआई हैं, या विदेश में कोई काम करते हैं फॉरेन में, और वहां पर आपका कोई काम है, तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है, आपके लिए सफलताओं के द्वार खुले हुए हैं। और यदि आपका सरकारी कोई काम है, वीजा वगैरह आदि का, या पीआर का, या कोई भी ऐसा काम, तो उसके लिए प्रयास करें। 17 तारीख तक आपको अच्छी सफलता उसमें देखने को मिल सकती है। तो लाजवाब स्थिति है। जो लोग बाहर रहते हैं, यदि
आप गृहिणी हैं, घर का काम करने वाली महिलाएं हैं, तो आपके लिए शानदार स्थिति है। लेकिन संतान को लेकर थोड़े कंसर्न है आपके लिए भी, मतलब आपका जो ज्यादा फोकस रहेगा हो सकता है संतान पर रहे, संतान की पढ़ाई को लेकर, उनके कैरियर को लेकर आप थोड़ी चिंतित रहें। लेकिन आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, जो आपकी ड्यूटी है संतान के प्रति, परिवार के प्रति, परिवार के मेंबर के प्रति, वो आप बखूबी निभा रही हैं। और दाम्पत्य जीवन तो शानदार है ही, वो उसमें तो आपकी समझदारी, ज्ञान अद्भुत है। अच्छी तरह से दाम्पत्य जीवन को आप लोग मैनेज कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से। यदि छात्रों की बात करें तो छात्रों को थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है। क्या है, थोड़ा सा जो आपके लिए भटकाव की स्थिति थोड़ी बन रही है, मतलब माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो रहा है। अगर आप फोकस करने में सक्षम है अपनी पढ़ाई पर तो रिजल्ट बहुत शानदार है। नहीं कर पा रहे तो माँ सरस्वती की आराधना करें, क्योंकि राहु आपको थोड़ा भटका रहा है पढ़ाई से, एंटरटेनमेंट या दूसरी एक्टिविटी के लिए ले जा रहा है। तो फोकस करें। अगर आपने फोकस कर लिया तो पढ़ाई अद्भुत है। मेमोरी पावर आपकी शानदार है, विश्लेषण करने की क्षमता अद्भुत है, रिसर्च करने की क्षमता अद्भुत है, जिससे आप पढ़ाई में बहुत बेहतर परिणाम ला रहे हैं। और यदि आप बुजुर्ग हैं, आप रिटायर्ड पर्सन हैं, आप बच्चों के ऊपर आश्रित हैं या जीवन साथी के ऊपर आश्रित हैं या अपनी सेविंग के ऊपर आश्रित हैं, तीनों ही स्थिति में आपके लिए स्थिति बहुत शानदार बन रही है। बच्चों का भी सपोर्ट मिल रहा है, जीवन साथी का भी सपोर्ट मिल रहा है, और आपकी सेविंग से भी आपको लाभ हो रहा है। हाँ, थोड़े खर्चे बढ़ रहे हैं तो उसको थोड़ा कंट्रोल करना है। और दूसरी बात, अगर स्वास्थ्य संबंधित प्रॉब्लम है तो उसमें अच्छा सुधार देखने को मिल रहा है, और पैसा जो खर्च हो रहा है हो सकता है स्वास्थ्य पर ही हो, ऐसी संभावना है। लेकिन शानदार समय है। तो इस तरह से कन्या राशि वाले जातक इस महीने को एंजॉय कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी कामयाबी को एंजॉय कर सकते हैं। हर तरह से ये महीना आपके लिए बहुत शानदार संकेत दे रहा है। अगर आपको हमारी बातें समझ में आती हैं, हमारा बताने का, समझाने का तरीका अगर आपको सही लग रहा है, तो आप इसी बात पर लाइक, शेयर, कमेंट्स अवश्य करें। शेयर करेंगे तो अगर किसी एक व्यक्ति का भी आपके द्वारा शेयर करने से लाभ होता है तो उसका पुण्य कर्म का फल आपको भी अवश्य मिलेगा। इसलिए लोगों के साथ शेयर करें, अपने पुण्य कर्मों को बढ़ाएं, जिससे पाप कर्मों का नाश होकर आपको उपलब्धियां और ज्यादा मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण।